आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि निम्न स्थिति में आधारित एक उदाहरण दीजिए कि माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है तथा माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माध्य नहीं है, जबकि माध्य और माध्यक एक उपयुक्त माप है। कहने का मतलब है कि माध्य अच्छी विधि है अगर हमें माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति निकालनी हो, और ये बोल रहा है, दूसरा कथन बोल रहा है कि हमारे पास माध्यक सबसे अच्छी उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो देखिए दोनों ही अपनी जगह जगह उपयुक्त है, पर माध्यक हमेशा जब हमारे पास जो हमें पास दे रखा है, आंकड़े दे रखे हो, वो क्या हो, दूर दूर हो। मतलब कहने का मतलब है कि मैं एग्जाम्पल की तरीके से समझाऊं तो आसानी रहेगी कि माध्य है, माना एक परिवार में एक परिवार के सदस्यों की लंबाई इस तरीके से है, लंबाइयों का आंकड़ा इस तरीके से है। आंकड़ा हमें दे रखा है इस तरीके से कि मान लीजिए मैंने कोई आंकड़े मान लिया 154.9 सेंटीमीटर, और एक आंकड़ा मान लिया 162.8 सेंटीमीटर, और एक आंकड़ा मान लिया 170.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऐसे ही 158.8 सेंटीमीटर और 163.3 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैंने 160.6 सेंटीमीटर, इस तरीके से मैंने 3 4 5 6 आंकड़े ले लिए। अब देखिए ये 154 के करीब ही है, मतलब 6 का अंतर है, कहीं पे 4 का अंतर है, मतलब आसपास के आंकड़े हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनका माध्य है, वो क्या है, वो माध्य प्रवृत्ति उपयुक्त माप है। ठीक है, माध्य विधि से हल करेंगे तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति का एक उपयुक्त माप होगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास आंकड़े इस तरीके से आ जाए कि मान लीजिए कि हमारे पास 12 विद्यार्थी है, 12 विद्यार्थियों के मार्क्स या नंबर, 12 विद्यार्थियों के गणित में नंबर इस तरीके से है। गणित में नंबर किसी के हमारे पास, किसी के 23 हैं, किसी के 24 हैं, और किसी के 88 हैं, किसी के 38 हैं, किसी के 96 हैं, किसी के 99, और किसी के 48 है, किसी के 98 और किसी के 100, इस तरीके से। तो यानी यहाँ पे देखिए इन दोनों का यहाँ पे देखिए इन दोनों की माप क्या है, में काफ़ी अंतर है। ठीक है, यानी ये आंकड़े एक दूसरे से मतलब काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है, मतलब 60 के समथिंग अंतर दिखाई दे रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा अंतर है। तो इस तरह के आंकड़ों को निकालने के लिए हम क्या है, माध्यक विधि अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, तो ये माध्यक निकालेंगे तो हमारे पास आसान ही रहेगी। अगर कहने का मतलब है कि दूर आंकड़े होते हैं हमारे पास, दूर दूर अंतर बहुत अधिक हो, तो उनको निकालने के लिए हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने के लिए अधिक उपयुक्त माध्यक होती है। ये हमेशा ध्यान रखना है। और छोटे छोटे आंकड़ों का अंतर बहुत कम हो, जैसे कि उदाहरण एक में दे रखा है जैसे कि, तो उसमें क्या है, माध्य विधि हम लगा सकते हैं। ठीक है, छोटों के लिए ये सही है, और बड़े आंकड़ों के लिए, बड़े अंतर आंकड़ों के लिए माध्यक विधि उपयुक्त होगी। ठीक है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति किसके लिए कहाँ पे उपयुक्त होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त होना कहाँ है, या तो आंकड़े का अंतर दूर दूर हो यानी बहुत अधिक हो, तो हम कौन सी विधि करते हैं, माध्यक। अब जो आंकड़ों का माध्य कम हो तो हम कौन सी, माध्य विधि। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।